एक इन्होंने एक लालच दिया है कि भाई ये टारगेट तक बैठे रहो, तुम्हें क्या पता प्रॉफिट और ज्यादा हो जाए। गेट आउट फ्रॉम दिस स्टॉक। देखो यार, दुनिया चाहे आग लगाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, उनका जहां मन करे वो खरीदो यार, हमें दुनिया का ठेका थोड़ी उठा रखा है। लेकिन जो ऑडियंस इस चैनल से जुड़ी हुई है ना, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं उन लोगों को गलत स्टॉक में एंट्री ना दिलवाऊं, या मैं उन लोगों को गलत स्टॉक एडवाइस ही ना करूं, गलत स्टॉक से बचा जाऊं और अच्छे स्टॉक उनको पकड़ा दूं। पिछली वीडियो में बोला था फ्यूचर में आप देख लेना कि आप कहां खड़े होंगे, क्योंकि गलत स्टॉक आपकी बकेट में है ही नहीं। जब गलत स्टॉक आपकी बकेट में है नहीं, तो फिर आपकी बकेट में जब सारे अच्छे स्टॉक हैं, तो कहीं पे भी आप बंद करके लगा देना यार पैसा। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित फिर से आपका स्वागत करता हूं। एक्चुअली दोस्तों, HSBC की एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के आधार पे उन्होंने कुछ 5 स्टॉक निकाले हैं ऑटो सेक्टर के। हमें उन स्टॉक से फिल्टर आउट करना है कि भाई कौन से स्टॉक हमारे लेने के लायक है, या किस स्टॉक में हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, या किस स्टॉक से हमें दूर रहने की जरूरत है। उनका काम है रिपोर्ट देना, हमारा काम है वहां से फिल्टर आउट करके उन स्टॉक्स में से जो बेस्ट चीज है वो निकाल लेंगे, जो नहीं है उनको छोड़ देंगे। स्टॉक्स टू बाय, इन 5 ऑटो शेयरों का टारगेट 33% तक बढ़ा। HSBC ने इस कारण लगाया दाव। देखिए पूरी लिस्ट। सबसे पहले जो स्टॉक उन्होंने दिया था वो है Maruti Suzuki. Fresh position should not be initiated at this price range. If dip comes, should buy, but target will be achieved by old investors only. क्या मतलब इस बात का? सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये स्टॉक नीचे से काफी चल चुका है। जिन्होंने इसमें पहले से इन्वेस्टमेंट की है वो इस स्टॉक में होल्ड कीजिएगा। ये स्टॉक आपको अच्छी खासी रिटर्न जरूर देगा। आज के करंट सिनेरियो को देख के अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि बड़ी मूर्खता की बात है। इन्होंने 17,000 का टारगेट दिया है। मैं कह रहा हूँ कि ये 17,000 पे भी नहीं रोकेगा, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो प्रीवियसली इन्वेस्टेड है। प्रॉफिट बुकिंग अभी करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि स्टॉक बुलिश ही है। डिप दे दे तो फिर हमारे लिए कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट का रास्ता खुलता है, लेकिन आज नहीं खुलता है। इस स्टॉक में इनकी रिपोर्ट काफी हद तक मैं मानता हूं कि सही है। दूसरा स्टॉक जो है वो है Hyundai Motors। आई डोंट थिंक सो यार, दे गिव टारगेट 2800, 2800 का इन्होंने टारगेट दिया है। आई वुड से जो भी मिल रहा है वो उम्मीद से ज्यादा ही मिल रहा है स्टॉक में। गो विद वेरी वेरी टाइट एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। बी केयरफुल यार, हमारा काम है वहां से रिपोर्ट से बेस्ट क्रीम निकालना। 2800 का इन्होंने टारगेट दिया ना, मैं कह रहा हूं जो भी मिल रहा है वो गनीमत ही है। ये समझ के चलना मेरी इस बात को। अब बोलोगे सर ऐसा, बिल्कुल बता रहा हूँ आप, जो भी मिल रहा है भगवान का प्रसाद समझो और लेते रहो। तो क्या करें स्टॉक में, बिल्कुल वेरी वेरी टाइट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलते रहिए। अगर प्राइस और थोड़ा ऊपर जा रहा है, आप भी अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा ऊपर ले जाइए, और ऊपर निकल गया आप अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा और ऊपर निकल जाइए। आपके पास प्रॉफिट आया हुआ है और आप उसको घर लेके नहीं जा रहे हो, तो ये भी तो एक लॉस ही है। आप बोलोगे मेरी पूंजी से क्या गया, भाई प्रॉफिट का नुकसान कर दिया, ये भी तो लॉस ही है। तो कब करें प्रॉफिट बुकिंग, जब भी ये स्टॉक रिवर्सल देना शुरू कर दे, आप उसी टाइम स्टॉक से एग्जिट कर जाइएगा। अब ये चीज मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपकी बुद्धि क्या कहते हैं कि मुझे अपने प्रॉफिट का कितना हिस्सा देना है। सपोज कीजिए, मैं एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूं, अभी स्टॉक में मान लीजिएगा आपको 1 लाख का प्रॉफिट चल रहा है। अब ये 1,20 भी हो सकता है, 1,30 भी हो सकता है, लेकिन अब आप डिसाइड कीजिए अगर मेरा प्रॉफिट 90,000 से नीचे आएगा तो मैं इसको बुक कर लूंगा, या 80,000 से नीचे मेरा प्रॉफिट गिरेगा तो मैं इसको बुकिंग कर लूंगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, Hyundai मोटर्स में जो भी मिल रहा है उम्मीद से ज्यादा ही मिल रहा है। M&M दे सेट 4 के टारगेट, बट आई वुड से 3900 अगर मिल जाए ना तो ले लेना। M&M का इन लोगों ने टारगेट दिया है 4,000। जब मैं इन स्टॉक्स का एनालिसिस कर रहा था तो मुझे ये लगा कि कुछ स्टॉक्स जो हैं इन्होंने पॉजिटिव दिए हैं, कुछ में खतरा है, और कुछ स्टॉक ऐसे हैं कि जो ऊपर तो जाएंगे लेकिन ट्रैप कर जाएंगे आपको। M&M कुछ उन स्टॉक्स में से मुझे लग रहा है। आप बोलोगे सर कैसे, उन लोगों ने 4,000 तक के आसपास का टारगेट दिया है। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन लो, सुनने में तो कुछ नहीं जा रहा ना, क्या पता आपको कुछ फायदा ही होता हो इस स्टॉक में। अगर ये आपको 3900 भी मिल जाए ना तो अपना प्रॉफिट बुकिंग पहले ही कर लेना। अब ये बोलो सर ये कैसे लॉजिक है, भाई किसी स्टडी के आधार पे आपको बता रहा हूं। जैसे Hyundai में चल रहे थे ऐसे ही आप इसमें भी चल सकते हो। देता चला जाए ले लेना, नहीं देता चला जाए तो समझ लेना 3900 ही इसका टारगेट था, जो कि हमने ग्रैब कर चुके हैं। दैट्स इट। अगर आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट आ रहा है तो अंतिम चीज क्या होगी, तो अंतिम चीज तो यही ना कि पैसा आपके बैंक अकाउंट में, ना कि आपके पोर्टफोलियो में पड़ा रहे। नेक्स्ट स्टॉक है TVS मोटर्स। दे गेव 4 के टारगेट, इन्होंने भी 4,000 का ही टारगेट दिया है। आई वुड से टारगेट कंप्लीट हो चुका है स्टॉक का। तो TVS मोटर का एक बार टारगेट कंप्लीट हो चुका है। एक बार पैसा घर लेके जाओ, प्रॉफिट बुकिंग कर लो, कहीं स्लिप ना कर जाए ये स्टॉक। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, मैं नहीं चाहता कि ये स्टॉक में आप दोबारा फंस के रह जाएं। जो भी नीचे से बाइंग करके आए हैं, प्रॉफिट बुकिंग करो और निकल जाओ। स्टॉक मार्केट में ना बहुत से लोग जो लॉस में होते हैं तो लॉस में होते ही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ग्रीड के चक्कर में, लालच के चक्कर में फंस के रह जाते हैं। अरे यार पैसा मिल रहा था, नहीं बुक किया, काश कर लेते, इतना पैसा मिल रहा था, अब सोचा वहां तक वही इतना पैसा मिल जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। वो प्राइस कभी फिर आता ही नहीं है। फिर आप रोने के अलावा आपके लिए कुछ नहीं होगा। याद रखना, इतनी गहरी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आप लोगों को, शायद आपको कोई पूरी यूट्यूब पे देगा नहीं। एक इन्होंने एक लालच दिया है कि भाई ये टारगेट तक बैठे रहो, तुम्हें क्या पता प्रॉफिट और ज्यादा हो जाए। गेट आउट फ्रॉम दिस स्टॉक। और नहीं भी निकल रहे हो तो इतना टाइट स्टॉप लॉस, मैं कह रहा हूं
कि आप सोच भी नहीं सकते स्टॉक में करके चलना, फिर कभी आप सोचोगे अक्सर क्या हो गया। अच्छा एनर्जी, आई से स्टे अवे, वेरी वेरी टाइट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आगे बढ़ सकते हैं बिकॉज दिस कैन ट्रैप यू। जैसे उन लोगों ने बोला ना कि भाई आप इस स्टॉक में बैठे रहिए, थोड़ा सा और आगे प्रॉफिट जाएगा, नहीं, बहुत बड़े टारगेट्स के लिए ये स्टॉक रेडी नहीं है। चला भी गया तो 575 580 के आसपास आपको टारगेट देख सकता है इसका। बैठना ही होता है तो कम से कम इतनी रिटर्न तो मिले हमें, लेकिन फिर भी इस स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इतने बड़े टारगेट्स के लिए स्टॉक रेडी ही नहीं है। तो सर उन्होंने क्यों दिया भाई, वो जाने, उनका क्या काम है, मैं नहीं बता सकता। देखो, जिस स्टॉक के बारे में अच्छा बोलने की जरूरत थी मैंने अच्छा ही बोला ना। आपने तो मुझे नहीं बोला कि सर मारुति के बारे में बताइए। जिस स्टॉक में मुझे पोटेंशियल दिख रहा है मैंने आपको बता दिया कि मारुति में ये पोटेंशियल है। बाकी जिन स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि भाई ये ट्रैप कर सकते हैं आपको बहुत गंदे तरीके से, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इनसे निकल जाएं। अब हम उस स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, जिस स्टॉक के बारे में जो मेरे प्रीमियम सब्सक्राइबर हैं कि सर बलरामपुर चीनी के बारे में क्या व्यू है, या खरीद सकते हैं नहीं कर सकते हैं। बलरामपुर चीनी के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों। आपने कुछ ऐसे स्टॉक सुने हैं जो आपको ये लगा हो कि यार यहां से ये स्टॉक इतना चल चुका है, अब तो आगे क्या ही बढ़ेगा। 6 महीने बाद फिर से देखते हैं यार बेचा क्यों नहीं स्टॉक, और ऊपर जाना चाहिए था, गलती कर दी यार स्टॉक के बारे में। फिर जब आप थोड़े दिन बाद और देखते हो तो साला फिर से और ऊपर मिलता है। जब हम देखते हैं वो स्टॉक गिर रहा होता है, और जब थोड़े दिन बाद देखते हैं तो बड़ा मिलता है। लाइक MRF, जब भी ये स्टॉक जिसने भी देखा साला बड़ा ही मिला। आज देखो तो गिरा हुआ मिलता है, कल देखो तो बड़ा हुआ मिलता है। समझ ही नहीं आता कि स्टॉक क्या होता है। ऑलरेडी ये स्टॉक आपको मल्टी बैग रिटर्न दे चुका है। अभी पहले इसके बारे में बात कर रहे थे, फिर बताता हूँ। ऑलरेडी गेव मल्टी बैग रिटर्न्स एंड स्टिल विल कंटिन्यू टू गिव मोर रिटर्न, बट रिमेंबर ओनली वन थिंग, ए शॉर्ट टाइम पीरियड दिस स्टॉक विल फिल इट्स बकेट। अपनी बाल्टी भर रहे हैं, इनकी बाल्टी भरने दो। अभी ये स्टॉक अपनी बाल्टी भर रहा है, मतलब अब लोगों से शेयर खरीद रहा है। सपोज करो आपके पास इस स्टॉक के शेयर्स हैं, ठीक है। अब आप कैसे बेचोगे उनको, जब स्टॉक नीचे आएगा। कुछ लोग पैनिक करके बेचेंगे, कुछ सोचेंगे कि यार और प्रॉफिट का नाश नहीं करना है तो बेच देते हैं, तो वो भी बेचेंगे। तो खरीद कौन रहा है, कंपनी। उन स्टॉक्स को बाय बैक कर रहे हैं, खरीद रहे हैं उनको दोबारा आपसे, अपनी बाल्टी भर रहे हैं। भर लेने 2 सालों की बाल्टी। जो लोग इसमें नहीं बैठे हैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं, एक बार पूरी हो गई ना इनकी बाल्टी, और पानी आने की जगह नहीं है, मींस और शेयर्स ऐड होने की इनकी जगह नहीं है। जितना खरीदारी करनी थी कर चुके होते हैं, एक सेट प्राइस पे लेके जाएंगे। इतने बड़े प्राइस पे मत जाना, क्योंकि उसका प्राइस पहले ही बहुत महंगा था। MRF का प्राइस में और रिटर्न में बहुत फर्क होता है। तो ये स्टॉक चंद उन स्टॉक्स में से जो मैं फाइंड आउट कर पाया हूं। भरने के बाद आई विल अपडेट ऑन टेलीग्राम। किसी का कोई पर्सनल टेक्स्ट है, टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है दोस्तों। आप लोग जो बोलते हो कि सर आप सबके आंसर नहीं करते हो, दोस्तों कम से कम भी इतने टेक्स्ट आते हैं, इतने कमेंट्स आते हैं लोग जो बहुत अच्छे स्टॉक है, मैं उनको वहां से पिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं कई बार बोलता हूँ कि जो कमेंट में लिखे जाते हो ना, वो आपको पता ही नहीं होता है कितना अच्छा स्टॉक है। अब इन भाई ने जो है इस स्टॉक के बारे में पूछा मुझे, सर बलरामपुर चीनी के बारे में बता दीजिए। अब इनको थोड़ी पता है कि ये स्टॉक कितना ऊपर जाने वाला है या क्या इसमें होने वाला है। ये मैंने इसका एनालिसिस किया, जब ये ठीक लगा मुझे, यार ये स्टॉक तो बताना चाहिए मैं अपने ऑडियंस को। देखो यार, दुनिया चाहे आग लगाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, उनका जहां मन करे वो खरीदो यार। हमें दुनिया का ठेका थोड़ी उठा रखा है। लेकिन जो ऑडियंस इस चैनल से जुड़ी हुई है ना, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं उन लोगों को गलत स्टॉक में एंट्री ना दिलवाऊं, या मैं उन लोगों को गलत स्टॉक एडवाइस ही ना करूं, गलत स्टॉक से बचा जाऊं और अच्छे स्टॉक उनको पकड़ा दूं। पिछली वीडियो में बोला था फ्यूचर में आप देख लेना कि आप कहां खड़े होंगे, क्योंकि गलत स्टॉक आपकी बकेट में है ही नहीं। जब गलत स्टॉक आपकी बकेट में है नहीं, तो फिर आपकी बकेट में जब सारे अच्छे स्टॉक हैं तो कहीं पे भी आप बंद करके लगा देना यार पैसा, तो आपको रिटर्न मिलनी है। ऐसे स्टॉक्स तो हम कभी पकड़ते ही नहीं है जो ऐसे उड़ रहे होते हो, हम तो ऐसे स्टॉक्स को पकड़ते हैं जो ऐसे गिर रहे होते हैं, और उनमें भी उठने का दम है फ्यूचर में या नहीं है। दोस्तों आप जो ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स हैं इनमें ध्यान रखिएगा कि मैंने क्या बताया है, आपको लेवल्स भी बता दिए गए हैं। बलरामपुर चीनी लेट इट फॉल, लेकिन मैंने बताया ना जितना गिरेगा उतना ही उड़ेगा। ये स्टॉक उन चंद स्टॉक्स में से एक है, लाइक MRF। याद रखना मेरी बात, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सी यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर।